उपचुनाव के ऐलान के साथ ही यूपी में चुनावी बिसात सजने लगी है। सूबे की विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से भले ही उपचुनाव वाली 9 सीटें कोई फर्क नहीं डाल सकेंगी, लेकिन इन सीटों पर आने वाले नतीजे भविष्य की सियासत और पार्टियों के मनोबल की दशा और दिशा दोनों ही तय करेंगी। इसी वजह से सभी दलों ने नतीजों को अपने हक में करने के लिए कमर कस ली है, पूरी तैयारी से जुट गए हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बाबत सियासी दलों की तैयारियों के पहलू को लेकर। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मंगलवार को चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, साल 2022 के विधानसभा चुनाव पर अगर नज़र डालें तो उसमें से गाजियाबाद, खैर, फूलपुर सीट, ये सीटें बीजेपी के खाते में दर्ज हुई थी। तब समाजवादी पार्टी की सहयोगी थी रालोद, राष्ट्रीय लोकदल, उसने मीरापुर सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब जयंत चौधरी की ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी बन चुकी है। वहीं मझवा सीट बीजेपी की एक और सहयोगी है, एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी, संजय निषाद वाली पार्टी उनके पास थी। जबकि करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटेहरी, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम फहराया था। बात कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव की। इन सीटों में से फूलपुर, मझवा और कटेहरी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का हिस्सा हैं, जबकि करहल और सीसामऊ कानपुर की, ये मध्य उत्तर प्रदेश से हैं। खैर, कुंदरकी, मीरापुर और गाजियाबाद, ये पश्चिमी यूपी के तहत आती हैं ये सीटें। जाहिर है, सूबे के पश्चिम से लेकर पूर्वी हिस्से तक की इन सभी सीटों पर आने वाला जनमत उत्तर प्रदेश में जनता क्या सोचती है, क्या उसका मूड है, इसे आंकने का पैमाना साबित होगा। अब भला कौन दल जनता के इस मिजाज को अपने हक में नहीं करना चाहेगा? इसीलिए सभी दल जीत हासिल करने के लिए बेताब हैं और जमकर कोशिश कर रहे हैं, पूरी मशक्कत करने में जुट गए हैं। बात करते हैं बीजेपी से, शुरुआत करते हैं। अपनी चुनावी तैयारियों के लिए जाने जाने वाली बीजेपी आम चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। चूंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए थे तो पार्टी को यूपी में करारा झटका मिला था, लिहाजा ये उपचुनाव पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं, उसकी साख का प्रश्न इससे जुड़ गया है। खुद इन चुनावों की कमान संभाली है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनकी अगुवाई में मंत्रियों की सुपर 30 की टीम बनाई गई है, जो ग्राउंड वर्क लगातार कर रही है। साथ ही बूथ मैनेजमेंट के लिए संगठन के पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं, उन्हें भी तैनात किया गया है इन उपचुनाव वाली सीटों पर। स्थानीय स्तर पर जो नाम तय किए गए हैं, जिला अध्यक्ष के जरिए जो पैनल आया था, उसमें से एक जो फाइनल पैनल तैयार हुआ वो केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया था। और बीते दिनों दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जिनमें जिताऊ नामों पर मंथन किया गया था और अंतिम मुहर लगा दी गई थी। एक एक सीट पर 3-3 नामों का पैनल था, 27 नाम थे। 1-2 दिन में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर देगी। अब चुनाव का तो ऐलान हो ही चुका है। उपचुनाव वाली सभी सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित उनके दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य सहित जो भी प्रभारी मंत्री हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, आमद दर्ज कर रहे हैं और यहां पर विकास योजनाओं की भी झड़ी लगा दी गई है। जो कार्य योजना चुनाव को लेकर तैयार की गई है, इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसके फीडबैक को पाने के लिए बैठकों का दौर लगातार पार्टी में जारी है। सहयोगी दलों के साथ तालमेल करके बढ़त पाने की रणनीति पर बीजेपी लगातार अमल कर रही है और ये चाह रही है कि सहयोगी दल भी पूरे मनोयोग से इस चुनाव में उसके साथ जुटे हैं। आम चुनाव में 37 सीटें हासिल की थी समाजवादी पार्टी ने, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के खेमे का मनोबल इस वक्त उच्च स्तर पर है, जबरदस्त ऊंचाई पर है। अब तक 6 विधानसभा सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का खुलासा कर चुकी है, उनके नामों का ऐलान कर चुकी है। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसका एक नाम लिया था, एब्रीविएशन पीडीए, इस फार्मूले के तहत अपने प्रत्याशियों का नामों का चयन किया है। सैफई परिवार का गढ़ रही मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, यहाँ से अखिलेश यादव थे विधायक, फिर वो सांसद चुने गए। यहाँ पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उन्हें टिकट दिया है। जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट,
यहाँ पर नसीम सोलंकी के नाम का ऐलान किया गया है। यहाँ पर विधायक थे इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के, लेकिन उन्हें सजा हो गई और सजा याफ्ता होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, खत्म हो गई, तो ये सीट रिक्त हो गई। अब उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने इस रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं फूलपुर सीट की बात करें प्रयागराज की, तो यहाँ पर मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। कटेहरी से शोभावती वर्मा और मझवा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये जो नाम है इनमें से ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं के परिजन ही हैं। मिल्कीपुर से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम तय किया गया था, लेकिन अयोध्या की इस सीट पर बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है, यहाँ पर अभी उपचुनाव होल्ड कर दिए गए हैं, अभी टल गए हैं क्योंकि ये मामला अदालत में है, इसीलिए यहाँ पर चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। अब पार्टी रणनीतिकार जो बची हुई 4 सीटें हैं, इन्हें लेकर सहयोगी दलों की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस खासतौर से उसे स्पेस देने की संभावनाओं पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया था, उसके चलते जो गठबंधन की प्लानिंग है वो नए सिरे से परवान नहीं चढ़ पा रही है और रफ्तार हासिल नहीं कर पा रही है। कुछ ऊहापोह और असमंजस के हालात भी दिखाई दे रहे हैं। साल 2019 में उत्तर प्रदेश में महज रायबरेली संसदीय सीट पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस बार इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और आम चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटें हासिल हुई थी। एक बड़ा रिकॉर्ड हो गया था बीते कुछ दिनों का। कई जो चुनाव से हैं 2014 के बाद से, 2014-2019 के बाद से एक बड़ा नतीजा उसके हक में आया था। तो जाहिर सी बात है उनके मनोबल में, उत्साह में उन्हें इजाफा हुआ है। और लेकिन पार्टी रणनीतिकार ये तो जानते हैं कि अभी भी उनकी जो सियासी ज़मीन है वो उतनी पुख्ता नहीं हो सकी है, लिहाजा सहयोगी समाजवादी पार्टी की दरकार है उन्हें। उसके बिना बात बनने वाली नहीं है, उसकी तमाम उम्मीदें परवान नहीं चढ़ सकेंगी, ये पार्टी का थिंक टैंक अच्छे से जानता है। इसीलिए भले ही उपचुनाव वाली सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करती रही हो कांग्रेस, उसकी तरफ से चुनाव प्रभारी तय कर दिए गए हों, तमाम बातें कही जा रही हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि कांग्रेस अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीदें लगाए हुए है, आस जोड़े हुए है। अभी तक कांग्रेस की ओर से गठबंधन के तहत मंझवा, फूलपुर, मीरापुर, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद इन सीटों पर अपने दावे किए जा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव वाली 5 सीटों पर तो अपने प्रत्याशी बाकायदा ऐलान कर चुकी है समाजवादी पार्टी, लिहाजा अब कांग्रेस के लिए ज़्यादा स्पेस अभी बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल गाजियाबाद, खैर, मीरापुर इन्हीं सीटों पर कुछ स्पेस है। यहाँ पर अगर मौका मिलता है गठबंधन के लिए, यहीं पर कोशिश हो सकती है, यही सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ सकती हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो गठबंधन धर्म की दुहाई देते रहे हैं, उसकी बात करते हुए ये बात कह चुके हैं बीजेपी को उन्हें हराना है, इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, वो करेंगे। अभी 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है, वो कह रहे हैं, और कुछ सीटें उनकी पार्टी को जरूर मिलेंगी, ये वो उम्मीद भी जता रहे हैं। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। कांशीराम द्वारा स्थापित इस पार्टी की बात करें तो आम चुनाव में शून्य संख्या बल पर सिमट गई थी पार्टी, और चुनाव दर चुनाव बीएसपी का जनाधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है, उसका वोट शेयर भी घट रहा है, सीटों की तादाद तो खत्म ही हो रही है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ बलिया के रसड़ा सीट, इस सीट पर ही जीत हासिल की थी। उमाशंकर सिंह जीते थे बीएसपी के। उसके बाद से उन जीत के लिए वो तरस रहे हैं समाजवादी बीएसपी वाले। उपचुनाव में इन 9 सीटों में से खाता खोलना मायावती की पार्टी के लिए बड़ी और कड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा उपचुनाव में भी बीएसपी किसी के साथ गठजोड़ नहीं करने जा रही है, पहले ही ऐलान कर चुके हैं। ना तो वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, ना ही इंडी गठबंधन के साथ। एक तरीके से तीसरा जो मोर्चा है उस रास्ते पर एकला चरों पर चल रही है मायावती। वो कह भी चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, और ये चुनाव अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमखम के साथ बीएसपी लड़ेगी, ये मायावती ने सार्वजनिक बयान दिया है। दरअसल बीते 3 महीनों से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी सभी 10 सीटों के लिए अपने प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, और बीएसपी में एक ट्रेंड रहा है, जो प्रभारी बनाए जाते हैं चुनाव के दौरान उन्हीं को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया जाता है। थोड़ा बहुत कई जगह पर फेरबदल होता है, रद्दोबदल होता है। तो ये जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, इन्हीं को बाकायदा प्रत्याशी भी घोषित कर देगी बीएसपी जल्दी ही। अब अगर कुछ भी एक भी सीट जीत लेती है तो बीएसपी का जो मौजूदा का मुश्किल का दौर है, इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर ही गिना जाएगा अगर कुछ सीटें जीतती हैं।
बहरहाल उपचुनाव की जंग में फतेह हासिल करने के लिए सियासी योद्धा अपने अपने समीकरणों, अपने दांव और दावों के साथ चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं, ताल ठोकने जा रहे हैं। सियासी बिसात पर बाजी किसके हाथ लगेगी, कौन जीतेगा, जनता किसकी रणनीति पर सहमत जताएगी, किसके पक्ष में मुहर लगाकर उसे सफल बनाएगी, इसकी तस्वीर 23 नवंबर को तब साफ होगी जब चुनावी नतीजे सामने होंगे। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।